अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। उसको सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज तो वो बहुत छोटी सी है, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसके बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसका जो टॉपिक 2.2 है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, उसको हम क्लियर करेंगे। देखें, इसमें यहाँ पे कुछ हमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। जी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये है कि a प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो ये है कि कोई से भी दो नंबर्स जो रियल नंबर हों, ये जो सिंबल है फॉर ऑल, इसको हम यूं डालते हैं उल्टे ए की तरह। ठीक है जी, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। ठीक है, और ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू, इससे आप पहले ही वाकिफ़ हैं, आपने सेट थ्योरी अगर पढ़ी हुई है तो आपको पता है। नहीं तो इसका मतलब है कि ये बिलोंग्स टू मतलब इज़ अ एलिमेंट ऑफ दैट सेट। देखें जी, तो अगर दो नंबर्स जो कि रियल नंबर हों, ऐसे दो नंबर्स जो कि रियल नंबर्स हों, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो उनका आंसर भी रियल नंबर ही आता है। यानी रियल नंबर्स को अगर हम ऐड करें, जैसे देखें यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है कि -3 और 5 ये दोनों रियल नंबर हैं। अगर हमने उनको ऐड किया तो जो आंसर 2 आया, 2 भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। इसी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है कि अगर कोई दो नंबर्स ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर्स जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है जी, तो उनका आंसर रियल नंबर आएगा अगर तमाम ऐसे रियल नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हों। ठीक है, यानी कि देखें यहाँ पे -3 -5 है, ये दो नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर हैं। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करवाने से इनका आंसर -15 आता है, और -15 जो है ये भी एक रियल नंबर ही है जी। इसी तरह से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं बारी बारी, पहले एडिशन के लिहाज से फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। एडिशन में ये कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम कोई भी दो नंबर हैं, अगर हम पहले नंबर में दूसरा नंबर ऐड कर दें या दूसरे नंबर में पहला नंबर ऐड कर दें तो उन दोनों के आंसर सेम रहते हैं। यानी एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। यानी अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना x प्लस 5, तो हम उसको अगर ये भी लिख देंगे ना 5 प्लस x, तो वो हम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि इसमें ये कह रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी अगर कोई से भी दो रियल नंबर्स लिए जाएं, जैसे ये देखें, इसने यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स लिए हैं, ये 1/3 और 3/2, और ये इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और इनको मल्टीप्लाई करवाने से देखें ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो के आंसर दोनों साइड पे 1/2 रह रहा है। तो अगर आप 1/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करवा दें जो उसने लेफ्ट साइड पे किया, या 3/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दें जो राइट साइड पे किया, तो दोनों साइड का आंसर सेम आया। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 3 × 5 भी 15 है और 5 × 3 भी 15 है। ठीक है जी, तो यानी हम इनमें मल्टीप्लाई करते वक्त रियल नंबर्स को आगे पीछे अगर हम करते हैं, यानी पहले नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हम कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों से आंसर सेम आता है। तो नेक्स्ट है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? अब इसमें देखें, ये तीन नंबर्स हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है जी, और इनको हम देखेंगे कि ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो ए प्लस बी है, यहाँ पे देखें पहले दो नंबर्स को ऐड किया और उसको पेरेंथेसिस में लिखा, फिर उसको तीसरे नंबर में ऐड किया, और राइट साइड पे क्या किया है, पहले वाले नंबर को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, आज़ाद छोड़ दिया, और जो दूसरे बी और सी हैं उनको पेरेंथेसिस के अंदर।
यानी अब जो पेरेंथेसिस के अंदर हैं उन्हीं को हमने पहले ऐड करना है ना। तो अगर हम पहले 2 नंबर्स को ऐड करके तीसरे नंबर में ऐड कर दें जैसा कि बताया गया है लेफ्ट साइड पर, या हम दूसरे और तीसरे को पहले ऐड करें और फिर उसको तीसरे में ऐड करें, तो आंसर तो सेम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे देखें आप, तो आपको क्लियर हो जाएगी ये वाली बात। ये देखें यहाँ पे पहले 5 और 7 को ऐड किया गया, फिर उसके अंदर 3 को ऐड किया, तो आंसर क्या आया? 5 + 7 12, 12 + 3 फाइनली आ गया 15। अब राइट साइड पे देखें तो 7 और 3 को पहले ऐड किया गया है, ठीक है ना, और 5 को बाद में इसमें ऐड किया गया, तो आंसर दोबारा 15 ही आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐड करते हुए नंबर्स की अगर तमाम एडिशन हो रही है, उसमें हम नंबर्स में पेरेंथेसिस का ऑर्डर चेंज कर भी दें तो आंसर सेम रहता है। सेम इज़ द केस विद द मल्टीप्लिकेशन। आप देखें पहले ए बी को सी से मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है और फिर उसके बाद ए को बी सी से मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, ठीक है जी। शर्त क्या है कि फॉर ऑल सच नंबर्स दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। जी अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। तो स्टूडेंट एक आइडेंटिटी वो होती है कि जिसमें अगर हम किसी भी नंबर को ऐड कर लें तो आंसर में कोई चेंज ना आए, ठीक है जी। जैसे अब देखें अगर हम 5 में 0 ऐड करते हैं आंसर 5 रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 7 में 0 ऐड करते हैं आंसर 7 रहेगा। तो जो ये 0 है, ये 0 ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है जिससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देन हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। जिससे क्या होगा कि अगर हम ए में 0 ऐड कर दें तो वो ए ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह 0 में ए ऐड कर दें वो भी ए ही रहेगा, ठीक है जी। कंडीशन क्या है कि ए जो है वो रियल नंबर्स का एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि ए रियल नंबर होना चाहिए, यानी किसी भी नंबर में आप 0 ऐड कर दें आंसर वही रहेगा। अच्छा इसी के साथ ही मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, आपकी बुक में ही है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको उस नंबर में ऐड करें तो आंसर आइडेंटिटी आ जाए। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि ए का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ए होगा क्योंकि उन दोनों को ऐड करके 0 आ रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगा सका तो मैं आपको वैसे वो बता देता हूँ। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम 1 को कहते हैं। जिस तरह से स्टूडेंट आपने ये देखा कि एडिटिव आइडेंटिटी में हमने कहा कि अगर हम ए में 0 ऐड कर दें तो उससे उस ए को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम किसी भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर चेंज नहीं होता, किसी को भी आप करके देख लें, ठीक है जी। तो आंसर उसका वही आएगा। लिहाजा हम इस 1 को कहते हैं कि 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ। तो देखें जी इन्वर्स हम ये चैप्टर नंबर 1 में भी ये नाम यूज़ कर चुके हैं, तो ये मतलब उसका वही है, ठीक है जी। देखें ए इन्वर्स, उसको ए -1 लिख दें या इसको 1/a लिख दें, ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस तरह से देखें 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा? वो 1/5 होगा, और जो 1/5 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है। इसी तरह से अगर हमें यह बताया गया हो कि 7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो वो इसका रेसिप्रोकल से हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 2/7 जो होगा ये इसका क्या होगा? ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा,
ठीक है। अगर कोई नेगेटिव नंबर भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं जी -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो भाई वो 1/-3 होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा होना चाहिए कि आंसर उससे 1 आए उसको सॉल्व करके। जी, तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि मल्टीप्लिकेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है जी, आप देखें फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी, तो हम पहले a को 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a b प्लस ए सी। ऐसा करते हुए जो नंबर a ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ना, हम इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी हम b को भी दे रहे हैं, हम c को भी a जो है वो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, चूंकि इसमें अगर आप देखें तो a लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के ऊपर, जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं हम वो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहा जाता है। और अगर कोई नंबर राइट साइड पे लिखा हुआ हो तो और वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये होल्ड करता है एडिशन के लिहाज से भी और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी, ये होल्ड करता है लेफ्ट और राइट दोनों। ठीक है, इनके लिहाज से आप नंबर्स को देख सकते हैं कि देखें जी यहाँ पे 2 था, तो 2 को जिस वक्त वो अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसका मतलब 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अंदर, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, या मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जी, तो अब कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो देखें जी a इज इक्वल टू a, देखें जी a इज इक्वल टू a, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्स हम बिल्कुल उसी चीज़ को कहते हैं जिस तरह कोई आईना होता है, ठीक है ना, तो वो आपको आपका अपना अक्स ही दिखाता है। इसी तरह से a के इक्वल है, यानी हर रियल नंबर अपने आप के तो वो इक्वल है ही है। ठीक है जी। अच्छा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a b के इक्वल है तो फिर b भी a के इक्वल है, यानी ये एक दूसरे की सिमेट्री दिखा रहे हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम किसको कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि देखें स्टूडेंट, सपोज करें कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है जी, या कोई 3 वेरिएबल्स हैं। सपोज हम करते हैं कि जी हम कह देते हैं कि x इज इक्वल टू 5 है, और फिर हम ये कह देते हैं कि जो 5 है ना वो इक्वल टू y है। तो देखें यहाँ से सीधा सीधा सा नज़र आ रहा है, कभी अगर x इज इक्वल टू 5 है और 5 y के भी इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो y के इक्वल है। तो ये हमने ट्रांजिटिवली x को y के इक्वल कहा, ठीक है। यही इसकी यहाँ भी डेफिनेशन है कि इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, देन वी कैन से दैट कि a इज इक्वल टू c। तो ये b के ट्रांजिटिवली a जो है वो c के इक्वल हुआ, ठीक है जी, लिहाजा हम a इज इक्वल टू c कह सकते हैं। इसके अलावा एडिटिव प्रॉपर्टी, ये आप क्लास 6 के अलजेब्रा से करते आ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि देखें जी a इज इक्वल टू b, ये एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड पे अगर कोई भी चीज़ ऐड कर दी जाए, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाए, तो इससे इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको शुरू से ये बात सिखाई गई है कि जो इक्वेशन है वो बिल्कुल एक इसी तरह से है कि जिस तरह से एक तराजू होता है, ठीक है जी। तो अगर आप तराजू के, अगर आप किसी बैलेंस के एक साइड के ऊपर लेट्स सपोज दैट के आप यहाँ पे 500 ग्राम का कोई चीज़ रख देते हैं, सपोज दैट के आप यहाँ पे 500 ग्राम एप्पल रख दें, ठीक है, और दूसरी साइड पे आप 500 ग्राम कोई भी ग्रेप्स रख दें, ठीक है जी। तो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो अगर आप इसमें बाद में 200 ग्राम और वेट इधर ऐड कर दें और इधर भी 200 ग्राम वेट और ऐड कर दें, तो इससे बैलेंस को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो दोबारा बैलेंस का बैलेंस ही रहेगा। इसी तरह से एक इक्वेशन के अंदर भी अगर हम दोनों साइड के ऊपर कोई एक कांस्टेंट नंबर, सेम कांस्टेंट नंबर
इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड कर दें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये काम आप पहले करते रहें, लेकिन अब आप इसको देख रहे हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह से इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि हम एडिशन के दोनों साइड्स पे किसी भी और कांस्टेंट नंबर को, जैसे ये c को मल्टीप्लाई करवाया गया, देखें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये तमाम नंबर्स जिनको हम यूं मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और जिनकी इक्वेशन है, ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। अच्छा जी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या है कि ये बिल्कुल आप कह लें कि एडिटिव प्रॉपर्टी का उलट है, ठीक है जी। यानी कि अगर ये देखें, ये सी दोनों साइड के ऊपर मौजूद है, यहाँ भी राइट साइड के ऊपर भी, लेफ्ट साइड के ऊपर भी, तो अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो वी कैन कैंसिल, और बाकी क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू बी। इसी तरह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी है, हम उसको भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद कुछ आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। इसको स्टूडेंट आप बड़े ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इक्वेशंस को तो आप शुरू से यूज़ करते आए हैं, इनइक्वालिटीज आपने थोड़ा कम यूज़ की हैं। देखें जी, इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है जो इक्वल ना हो, उसके सिंबल्स ग्रेटर देन भी हैं, उसके सिंबल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी हैं, उसके सिंबल जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू, ये आती हैं इनइक्वालिटीज़ के अंदर, ठीक है जी। इनइक्वालिटी में पहली प्रॉपर्टी जो है वो बताई गई है ट्राइकोटमी, ठीक है जी, 3 चेयरों वाली। तो ट्राइकोटमी का मतलब ये हुआ कि कोई से भी 2 नंबर आप ले लें, कोई नंबर आप सोच लें, ठीक है, वो 2 नंबर्स या तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है ना, या वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, या उनमें से एक नंबर दूसरे से छोटा होगा, या उनमें एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो रियल नंबर्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इस प्रॉपर्टी को ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है जी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल इक्वालिटी की तरह ही है कि फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अगर कोई ए बी से छोटा है और b इज़ लेस देन c और b c से छोटा है, तो हम ट्रांजिटिवली कह सकते हैं कि a जो है वो c से लेस देन है। सपोज दैट कि हम यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, हम कहते हैं कि 2 इज़ लेस देन 3, और हम ये कह दें कि अच्छा जी जो 3 है वो लेस देन 5 है, तो इसकी बेस पे ज़ाहिर बात है हम कह ही सकते हैं कि 2 इज़ लेस देन 5। तो ये जो हमने कहा ना 2 इज़ लेस देन 5, ये इसकी ट्रांजिटिवली हमने इसको कहा, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह लेस देन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी है, सेम इसी तरह से ग्रेटर देन के लिहाज से भी यही प्रॉपर्टी है कि अगर हम ये कह दें कि जी 7 इज़ ग्रेटर देन 5, और फिर हम कह दें कि जो 5 है वो ग्रेटर देन है 2 से, तो वी कैन से दैट 7 इज़ ग्रेटर देन 2। एडिटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल इक्वालिटी की तरह इनइक्वालिटी के अंदर भी हम कोई नंबर ऐड कर सकते हैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स के ऊपर। जैसे देखें ये a इज़ लेस देन b एक इनइक्वालिटी है, अब उसमें एक कांस्टेंट नंबर c इसकी लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया गया और इसकी राइट साइड पे भी ऐड किया गया। सेम इसी तरह से इसकी ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी है कि हम इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे लेस देन के लिहाज से दिखाया गया है, ये लेस देन के लिहाज से दिखाया गया है, और ये ग्रेटर देन के लिहाज से, ठीक है। तो दोनों साइड पे हम कर सकते हैं, लेस देन में भी ये कर सकते हैं, ग्रेटर देन में भी, यानी कि जिस तरह इक्वालिटी में कर सकते हैं उसी तरह से इनइक्वालिटी में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनइक्वालिटी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको आपने ज़रा तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ आपने समझना है। देखें, अब यहाँ पे कहा गया है कि इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो कहानी सब में ही है कि हम रियल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं, एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, जब c इज़ ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है कि वी आर कंसिडरिंग अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, हम किसी पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं।
ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करवाना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये a ग्रेटर देन b है, तो हम c को लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने से आप ज़रा देखिए कि इसके सिंबल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट कर लें कि आप एक नंबर यहाँ पे लेते हैं, आप कहते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब मैं इन दोनों को जो है ना वो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। सपोज दैट मैं कहता हूँ कि हम 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पे ये 2 है इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो देखें आंसर क्या बचेगा, आंसर आएगा 15 इज ग्रेटर देन 6। तो ये ट्रू है। ठीक है, इसका मतलब कि हमने जब किसी पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाया तो उसके सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम इज द केस विद लेस देन। ठीक है, लेस देन में भी आप c को मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों साइड के ऊपर, तो जो लेस देन का सिंबल है वो लेस देन ही रहेगा। ठीक है जी, लेकिन इस दूसरे केस पे गौर कीजिए। दूसरे केस में क्या कहा जा रहा है कि व्हेन c इज लेस देन 0, यानी जिस वक्त हम किसी नेगेटिव नंबर को कंसिडर करें तो क्या होगा। उसमें देखें यहाँ पे इनइक्वालिटी है a ग्रेटर देन b। ठीक है, और हमने इसको c दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया, तो c के सिंबल के ऊपर गौर कीजिए स्टूडेंट्स। ये पहले था a ग्रेटर देन b, जब हमने नेगेटिव नंबर को c को मल्टीप्लाई करवाया दोनों साइड के ऊपर तो वो सिंबल हो गया लेस देन। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, देखते हैं इसकी पॉसिबिलिटी को। देखें जी, सपोज दैट हम क्या, यही ऊपर वाला सिनेरियो हम लेते हैं कि सपोज दैट 5 इज ग्रेटर देन 2, हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, और हम 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक नेगेटिव नंबर के साथ, जैसे -3। ठीक है, अच्छा, और अभी मैं यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लिख रहा, इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और राइट साइड के ऊपर भी देखें, हम 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं -3 के साथ, तो देखें जी आंसर्स में क्या चेंज आता है। ये जो 5 इंटू -3 है ये बनेगा -15। अभी इसको हम बॉक्स का बॉक्स ही रखते हैं, और यहाँ पे देखें तो 2 इंटू -3 बन गया -6। अब अगर आप नंबर लाइन के लिहाज से गौर करें तो जो -15 है ना वो -6 से छोटा है। ठीक है, लिहाजा हमें यहाँ पे जो सिंबल लिखना होगा वो होगा लेस देन का। हमने स्टार्ट किससे किया था, ग्रेटर देन से, लेकिन अब ये चेंज किस में हो गया, लेस देन में। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमने इसको -3 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से ये इसकी एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a इज़ लेस देन b, आप उनके ले लें रेसिप्रोकल्स या उनके इन्वर्स ले लें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। देखें, पहले जो इसका साइन है वो लेस देन है, और अब जो इसका साइन है वो ग्रेटर देन है। ठीक है, इसको भी समझना बहुत आसान है कि अगर आप कह दें कि सपोज दैट आप एक नंबर ले लें 2 इज़ लेस देन 3, 2 इज़ लेस देन 3। अब आप इनके रेसिप्रोकल्स ले लें तो एक बनेगी फ्रैक्शन 1/2 और एक बनेगी 1/3। तो डेफिनेटली जो 1/2 है ये ग्रेटर है 1/3 से। ठीक है, क्योंकि ये हाफ है, आधा है, और ये 1/3 है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे एक एप्पल के आप 2 हिस्से कर लें, और ये ऐसे ही है कि जैसे आप उसके 3 हिस्से कर लें। तो डेफिनेटली जो 1/2 है वो ग्रेटर है 1/3 से। इसी तरह से अगर वो पहले ग्रेटर है तो बाद में वो लेस हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छी तरह से समझिए। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को आप शुरू से देखिए एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले। ठीक है, क्योंकि इनमें से MCQs बहुत आते हैं। अच्छा जी, अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं।
तो एक्सरसाइज 2.2 में यहाँ पे हमें दिया गया है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो हमने ये बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो देखें ये जो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, ये तो सीधा सीधा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तो आपने इसको लिख देना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी। और पार्ट नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने डेफिनेशंस को अच्छी तरह से समझा है तो आपको ये समझ आ रही होगी, नहीं तो आप उनको दोबारा देखें। 7 टाइम 1 इज इक्वल टू 7, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, जो पार्ट 5 है इसमें लिखा जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी सिर्फ उनको आगे पीछे करके लिखा, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर 6 में देखें तो यहाँ पे a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, इट बिलोंग्स टू a इज इक्वल टू बी। इसमें क्या किया गया है, इसमें c को कैंसल आउट किया गया है, तो ये इसकी कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, ये इसकी कैंसलेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये 5 प्लस नेगेटिव 5 इज इक्वल टू 0 जो है, ये एडिटिव इनवर्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। तो आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स। तो 7 टाइम 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, पार्ट नंबर 9 में देखें a इज ग्रेटर देन b, इट बिलोंग्स टू ए सी ग्रेटर देन बी सी वेयर c इज ग्रेटर देन 0। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज यूज़ की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी, यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया गया है और आपसे पूछा गया है कि हर स्टेप में आप बताइए कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई। तो देखें जी, पहले स्टेप में ये 3 को अंदर y के साथ और x के साथ मल्टीप्लाई करवाया गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की गई। ठीक है ना, तो आप इसमें ये कह सकते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया गया यहाँ पे, लेफ़्ट, या सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लिख दें या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख दें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दें, एक ही बात है। अच्छा, दूसरे में देखें क्या किया गया है। दूसरे में ये जो नेगेटिव 3x था ना, ये पहले इधर था, अब आप देख रहे होंगे उसको उसने मिडल में लिख दिया है। ठीक है ना, लिहाजा ये क्या यूज़ किया गया है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इसमें यूज़ किया गया है। नेक्स्ट में देखें, ये जो 3 और नेगेटिव 3 एक दूसरे को कैंसिल हो गए, तो ये एडिटिव इनवर्स को यूज़ किया गया है। एडिटिव इनवर्स, क्योंकि आंसर आइडेंटिटी में आया है, एडिटिव आइडेंटिटी में, लिहाजा हम इसको कहेंगे एडिटिव इनवर्स। ठीक है, और फिर 0 में 3y को ऐड किया, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि उससे कोई आंसर में चेंज नहीं आया, 3y का 3y रहा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये सिर्फ रिकग्निशन के लिहाज से हैं, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जी, यहाँ पर भी देखें 24 में 0 ऐड किया गया, तो 24 के स्क्वायर रूट में, सॉरी, तो 24 का स्क्वायर रूट ही रहा, यानी ये एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ की गई है। पार्ट नंबर 2 में देखें तो नेगेटिव 2 ओवर 3 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 5 के साथ फिर 7 ओवर 2 के साथ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखें पाए प्लस नेगेटिव पाए, तो ये एडिटिव इनवर्स को यूज़ किया गया है। एडिटिव, ये था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब देखें 3 स्क्वायर रूट डॉट 3 स्क्वायर रूट इज़ अ रियल नंबर, तो ये यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में देखें नेगेटिव 5 ओवर 8 टाइम्स नेगेटिव 8 ओवर 5 रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व हो गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।